आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। आजम गोडवानी के ये शब्द सामाजिक कुठाराघात पे एक मजबूत प्रहार है, लेकिन इसी समाज को समझने के लिए, अपने देश काल और खंड को जानने के लिए हमें इतिहास पे भी नजर दौड़ाना पड़ता है। इसीलिए हम आज आपको गोवा के अगवाड़ा फोर्ट पर लेके चलते हैं और बताते हैं कि ये कैसे निर्मित हुआ और इसकी कहानी क्या है। लगभग 400 वर्षों की ऐतिहासिक विरासत के साथ अगवाड़ा किला गोवा के परिदृश्य को परिभाषित करने वाला एक विशाल और अद्भुत गढ़ है। यह किला अपने प्रकाश स्तंभ के साथ गोवा में सबसे अधिक देखे जाने वाले आकर्षणों में से एक है। कैंडोलिम में स्थित उत्तरी गोवा में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र अगवाड़ा किला अरग सागर के दृश्य के साथ खड़ा है और आसपास के क्षेत्रों में मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य प्रस्तुत करता है। पुर्तगाली विरासत और वास्तुकला का एक प्रतीक 17वीं शताब्दी का यह किला निश्चित रूप से आपके यात्रा कार्यक्रम पे होना ही चाहिए। अगवाड़ा फोर्ट की उत्पत्ति 1609 में हुई, जब इसका निर्माण पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया, जो इस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। निर्माण अगले 3 वर्षों तक जारी रहा और 1612 में वायसराय रूय तवास की देखरेख में पूरा हुआ। अगवाड़ा शब्द का अर्थ है पुर्तगाली भाषा में मीठे पानी से है और किले का नाम इसके भीतर स्थित मीठे पानी के झरने से लिया गया है। यह दर्ज किया जाता है कि नौकायान जहाजों के चालक दल को इस झरने में पीने योग्य पानी के लिए अपने भंडार को फिर से भरने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अगवाड़ा किला मराठा और डच आक्रमणकारियों के खिलाफ गोवा में पुर्तगाली गढ़ की रक्षा और बचाव के लिए बनाया गया था। अरब सागर और मंडोवी नदी के संगम पर स्थित होने के कारण यह 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के लिए सबसे बेशकीमती किला बन गया। 1864 में किले के परिसर में 4 मंजिला लाइट हाउस बनाया गया था। इसके बाद लंबे समय तक किला यूरोप से नौकायान करने के वाले जहाजों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता था। लाइट हाउस के लिए धन्यवाद। 1976 में लाइट हाउस को अंततः छोड़ दिया गया था और वर्तमान में यह जनता के लिए बंद है। हालांकि किले के परिसर में नया लाइट हाउस बना है, जिसे अगवाड़ा लाइट हाउस कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि किले के परिसर में एक जेल भी है, जिसे पुर्तगाल के 100वें प्रधानमंत्री के प्रशासन के दौरान सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया गया था, जिसे सालाजार कहा जाता है। यह भारत के कुछ किलों में एक है जिसे कभी भी किसी दुश्मन ने नहीं जीता है। अगवाड़ा किले की वास्तुकला अगवाड़ा किला वास्तुकला की पुर्तगाली सैन्य शैली का एक शानदार उदाहरण है। इसका निर्माण लेटेराइट पत्थर से किया गया था, जो गोवा में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। किले को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग को किले और एक विशाल पानी के स्टेशन के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। निचले हिस्से ने पुर्तगाली शासकों के साथ जहाजों के लिए एक सुरक्षित बर्थे का विस्तार किया है। किला 5 मीटर ऊंची और 1.3 मीटर चौड़ी दीवारों से घिरा हुआ है। 3 तरफ किले को घेरने वाले गढ़ है, जबकि चौथे हिस्से में एक प्रवेश द्वार है जो मंडोवी नदी की ओर है। अपने सुनहरे दिनों सुनहरे दिनों में अगवाड़ा किला एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी के भंडार में से एक के रूप में कार्य करता था और इसमें 2,37,06,000 गैलन पानी जमा करने की क्षमता थी।
किले में एक बारूद का कमरा है, गढ़ और एक खाई भी है। किले की वास्तुकला के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक गुप्त मार्ग है जो किसी आपात स्थिति में युद्ध के मामले में रहने वालों को भगाने में मदद करने के लिए बनाया गया था। किला अगवाड़ा आज भी अपने बीते समय की महिमा एवं भव्यता के लिए जाना जाता है। अगवाड़ा का पहाड़ी किला गोवा में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसकी शानदार वास्तुकला के साथ साथ अरब सागर के सांस लेने वाले दृश्य इस क्षेत्र में एक शीर्ष पर्यटन आकर्षण के लिए एक साथ आते हैं। यह भारत की पार्टी राजधानी में सूर्यास्त देखने के लिए एक शानदार जगह है। गोवा के सबसे शानदार होटलों में से एक ताज फोर्ट अगवाड़ा रिसोर्ट में स्पा भी इन्हीं किले के दीवारों के भीतर में स्थित है। वर्तमान में किले में गोवा के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित एक मूर्ति है। हर साल 18 जून को किले के परिसर में उन बहादुर आत्माओं को याद करने और सम्मान देने के लिए समारोह किया जाता है, जिसमें गोवा के आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। फोर्ट अगवाड़ा कॉम्प्लेक्स में देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं और इस अगवाड़ा किले को देख करके आपको अपने देश और अपने भारत देश के इतिहास के बारे में पता चलता है। कहीं न कहीं ये जरूरी होता है कि हम एक सामाजिक परिदृश्य से अपने राष्ट्र और देश को समझने के लिए इन तथ्यों से जरूर रूबरू हों। हम किताबों में, कहानियों में इन चीज़ों को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन हम स्वयं से जब इसको देखते हैं तो हम स्वयं से इसका मूल्यांकन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का बटन दबाना न भूलें। अगले वीडियो का इंतजार करें, हम जल्द हाजिर हो जाएंगे। एडवोकेट अशोक कुमार सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे थे एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत बहुत आभार मित्रों।